हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, युवा विद रूबिकल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन रिवर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे और हमने गंगा नदी तक कंप्लीट किया है। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी से स्टार्ट करेंगे। तो फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगी कि ये जो अभी इंडियन रिवर का जो टॉपिक चल रहा है ये एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक, एनसीईआरटी यहाँ पे मैंने लिखा है, एनसीईआरटी से मैं इसे पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस अगर देखने को मिलते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जीएस की बात करें तो इंडियन रिवर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि सुपर टेट की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, सुपर टेट की, और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है सबसे पहले जीआईसी का, ठीक, एलटी ग्रेड का भी होगा अभी, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए, और एसएससी है, बैंकिंग एग्ज़ाम, जितने भी ये सभी एग्ज़ाम हैं इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसे आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप इन सभी टॉपिक पे क्विज़ करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को आप अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर आपको डेली जीएस की क्विज़ देखने को मिलेगी। ठीक, जीएस की क्विज़ जो कि रात 8:30 बजे होता है, और बायोलॉजी की और करंट अफेयर की क्विज़ होती है जो कि दोपहर 12:30 बजे होता है। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ढेर सारी क्विजेज़ करने को मिलेंगी। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी, लास्ट वीडियो में हमने इंडस नदी और गंगा नदी को कंप्लीट किया था। आज हम ब्रह्मपुत्र जो सिस्टम है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, और आज के वीडियो में आई थिंक पूरा इंडियन रिवर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ब्रह्मपुत्र क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है एंड हैज़ इट्स ओरिजिन इन द चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। ठीक, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से क्या है, इसकी ओरिजिन है, वहाँ से निकला हुआ है। और ये ग्लेशियर कहाँ पे है, मानसरोवर लेक के नज़दीक क्या है, जो कैलाश रेंज है वहाँ से ये निकला हुआ है। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट दो बात यहाँ से पता चला इस पैरा से कि एक तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, उसके बाद चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसकी ओरिजिन है। ठीक, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोला जाता है, जो कि बहुत बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की अगर हम राइट और लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे रांगो और सांगपो इस मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत। तो अभी इंडिया की बात नहीं हो रही है, अभी तिब्बत में ही इसकी बात की जा रही है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की जो राइट साइड से जो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो क्या है, रांगो और सांगपो नदियाँ। ठीक, ये दो इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो अगर हम मेनली नदियों की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिन क्या है, कहाँ से नदी निकली हुई है। ठीक, उसके बाद पूछा जाएगा कि इसकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या है, मतलब इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं। ठीक, और ये किस डायरेक्शन में फ़्लो होता है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है या ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है। और फिर इसके और दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि हाँ, लंबी नदी है, किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, तो उस डायरेक्शन की ये लंबी नदी है या फिर छोटी नदी है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, हिमालय से निकली हुई सबसे लंबी नदी क्या है। तो ये सब मेजर क्वेश्चन हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में कि इंडिया में अभी तो हमने देखा कि ये तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहाँ से ये निकला हुआ है। ठीक, लेकिन भारत में ये कहाँ पर इंटर करता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, भारत में ये इंटर करता है कहाँ से, वेस्ट ऑफ सदिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि जो सदिया टाउन है उसके अरुणाचल प्रदेश में जो सदिया टाउन है वहाँ से ये उसके वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में, भारत में ये इंटर करता है। ठीक,
एक तो ये आपको याद करना है कि रांगो और सांगपो नदियाँ इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं तिब्बत में, और भारत में कहाँ से इंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब क्या है कि भारत में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी इंटर की है तो भारत में इसकी जो सहायक नदियां हैं, दाहिने साइड की बाएं साइड की जो सहायक नदियां हैं उसकी अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, बरही है, दिहिंग है और धनस्री है। ये इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, 3 नदियां हैं, बरही, दिहिंग और धनस्री। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है ब्रह्मपुत्र नदी की, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। ये क्या है, इसकी 4 ये नदियां हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, तो आपको ये सब पूरा चीज़ें ये सब याद रखनी पड़ेंगी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है। अगर क्वेश्चन एक भी अगर इस तरीके का आ रहा है और आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपका क्वेश्चन पूरा सही होना चाहिए। ठीक, ब्रह्मपुत्र इंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर दुबरी। तो बांग्लादेश में कहाँ पे ये इंटर करता है, दुबरी, एंड फ्लोज साउथवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश के दुबरी से इंटर करती है तो उसके बाद ये नीचे की साइड साउथ डायरेक्शन में ये फ्लो होना शुरू हो जाता है। इन बांग्लादेश द तीस्ता ज्वाइन इट और इट्स राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नॉन एज द जमुना। ठीक, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता नदी ज्वाइन करती है तो इसे जमुना बोला जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता नदी ज्वाइन करती है तो इसे जमुना बोला जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को जमुना कहाँ बोला जाता है, या फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है, तो जमुना बोला जाता है। ठीक, आफ्टर ज्वाइनिंग दी तीस्ता रिवर। ठीक, और किस डायरेक्शन से ज्वाइन करता है, राइट बैंक साइड से ज्वाइन करता है। ये इसके मेन पॉइंट है। एंड इट फाइनली मर्ज विद द रिवर पद्मा एंड विच फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में इंटर की और तीस्ता नदी को ज्वाइन किया उसके बाद ये फिर जाकर के पद्मा नदी से मिल जाती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ एक होकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के अपना पानी जो है गिराती हैं। ठीक, ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसके बारे में। अब अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें, ठीक, अभी अब तक हमने जितनी भी नदियाँ देखी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या थी, ये सब हिमालय की नदियाँ थी, हिमालय से निकली हुई नदियाँ। अब हम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ठीक, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ मेजर जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनके बारे में लिखा गया है कि नर्मदा, तापी। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको जो पहला पार्ट है उसमें भी मैंने आपको ये बताया था नर्मदा और तापी के बारे में कि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं। अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें, तो उसमें ये ऐसी 2 नदियाँ हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं, नर्मदा और तापी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ओरिजिनेटिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला बिलोंगिंग टू द गंगा रिवर। तो अगर हम पेनिनसुला की बात करें तो कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक, तो ये इसका साउथ पोर्शन है, ये नॉर्थ पोर्शन है। तो नॉर्थ से यहाँ से जो निकली हुई नदियाँ हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से निकली हुई कौन सी नदियाँ हैं, पेनिनसुला के नॉर्थ डायरेक्शन से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सब नॉर्दर्न पार्ट से निकली हुई नदियाँ हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो आपको नर्मदा और तापी ये याद रखना है कि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। तो यहाँ पे महानदी के बारे में लिखा गया है कि महानदी राइजेस नियर सिहावा इन रायपुर। ठीक, तो महानदी जो ये कहाँ से निकली हुई है, ये रायपुर के सिहावा जो जगह है वहाँ से ये निकली हुई है महानदी। ठीक, छत्तीसगढ़ का है रायपुर, छत्तीसगढ़ का क्या है, कैपिटल है रायपुर। वहाँ के सिहावा जो जगह है वहाँ से महानदी निकली हुई है एंड रन थ्रू उड़ीसा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो छत्तीसगढ़ से ये उड़ीसा तक फैली हुई है और उड़ीसा में जाने के बाद ये अपना पानी बंगाल में जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर अपना पानी गिराता है। ठीक, तो इसकी ओरिजिन कहाँ है महानदी की, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा में, और उड़ीसा तक ये फैल के आता है, इसका पानी बह कर के आता है और बे ऑफ बंगाल में इसका पानी डिस्चार्ज होता है। ठीक, अब गोदावरी नदी की बात की जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर क्या है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है। ठीक,
आप लोगों ने भी देखा होगा। तो गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, गोदावरी, और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। एंड राइजेज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेज वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकली हुई है, महाराष्ट्र के जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकली हुई है, और अपना पानी गोदावरी नदी बे ऑफ बंगाल में ले जाके गिराती है, ठीक। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट कि सबसे पहले गोदावरी नदी क्या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा बोला जाता है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई है और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ले जाके ये डिस्चार्ज करती हैं, ठीक। तो ये रहा गोदावरी के बारे में। इससे ज़्यादा अब जो एग्ज़ाम है मैंने भी बताया उसमें तो नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इतना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही से सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन सभी रिवर पे, ठीक। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी क्या है, पेनगंगा है। ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज़ पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये सब क्या है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक। उसके बाद अगर अब हम कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी, तो अभी तक आपने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ठीक। अब कृष्णा नदी क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, ठीक। तो अभी गोदावरी नदी भी इस डायरेक्शन में ही फ्लो रही, क्योंकि क्या है, बे ऑफ बंगाल तो इस डायरेक्शन में ही है, और कृष्णा नदी भी क्या कर रही है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाली सेकेंड लार्जेस्ट नदी है, ठीक। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एंड राइजेस नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री, ठीक। ये कहाँ पे कृष्णा नदी कहाँ से राइज हो रही है, ये महाबलेश्वर से निकली हुई है। कोयना, द तुंगभद्रा, भीमा क्या है, इसकी ये सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ क्या है, कोयना है, ब्रह्मपुत्र है, तुंगभद्रा है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक। कृष्णा के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, एक तो ये महाबलेश्वर से निकली हुई है और सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब क्या है, कावेरी नदी के बारे में। कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ठीक। कर्नाटका का जो कोगाडू जिला है वहाँ के ब्रह्मगिरी हिल से निकली हुई नदी है कावेरी, ठीक। तो कहाँ पर, कर्नाटका के कोगाडू जिले के ब्रह्मगिरी हिल से निकली हुई है कावेरी नदी। और कावेरी के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कावेरी बेसिन फॉल्स इन केरला, ठीक। 1 मिनट। Kaveri Basin falls in Kerala, 41% in Karnataka and 56% in Tamil Nadu. And important tributaries are कबिनी, भवानी और अमरावती। तो इसकी important tributaries क्या है कावेरी की, कबिनी है, भवानी है और अमरावती है। और इसका 41% जो पानी है वो कहाँ पर, कर्नाटका में, और 56% पानी जो है वो तमिलनाडु में शेयर होता है, ठीक। सहायक नदियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट कि काबिनी है, भवानी है और अमरावती है। अब हम नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। नर्मदा नदी ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक। तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकली हुई नदी है नर्मदा नदी, और फ्लोविंग इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन दी सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्या रेंज इन द नॉर्थ, ठीक। तो नर्मदा नदी के नॉर्थ में क्या है, विंध्या रेंज है, और साउथ में क्या है, सतपुरा रेंज। आप सपोज कीजिए कि ये नर्मदा नदी ऐसे फ्लो कर रही है और नर्मदा नदी के नॉर्थ डायरेक्शन ये ऊपर होगा और साउथ डायरेक्शन नीचे। नॉर्थ में क्या है, विंध्या रेंज है, ठीक। और साउथ में क्या आएगा, आपका सतपुरा रेंज आएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एक तो ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो आपकी नर्मदा नदी, ठीक। और नर्मदा नदी और तापी नदी को मैंने आप पहले ही बताया कि ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली नदियां हैं, नर्मदा और तापी, ठीक। तो 2 पॉइंट इसके बारे में यहाँ पे।
कहाँ से निकली हुई है? अमरकंटक प्लेट्यू और विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से होकर के फ्लो होती है, और इसके नर्मदा नदी के नॉर्थ में विंध्या रेंज है और साउथ में सतपुरा रेंज है। ये रहा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब तापी नदी के बारे में कि ये नदी भी वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती है। ठीक, यहाँ पे लिखा गया है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। और कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है मुल्ताई, बैतूल। ठीक, वहाँ से तापी नदी निकली हुई है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, और वेस्ट डायरेक्शन में दो चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। वेस्ट डायरेक्शन में नर्मदा और तापी नदियाँ वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होने वाली नदियाँ हैं। अब कुछ स्मॉल रिवर के बारे में जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं, छोटी नदियाँ। तो यहाँ पर शत्रुंजी है। शत्रुंजी इज़ वन सच रिवर विच राइजेस नियर दलकहवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो कहाँ से ये, इसकी ओरिजिन कहाँ से है? अमरेली डिस्ट्रिक्ट से। शत्रुंजी कहाँ से फ़्लो होती है? अमरेली डिस्ट्रिक्ट से। और भद्रा ओरिजिनेट नियर अनियाली विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। राजकोट जिले से कौन सी नदी? भद्रा। और धाधर राइजेस नियर घंटर विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। कई बार छोटी नदियों के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। साबरमती एंड माही आर द टू फेमस रिवर ऑफ गुजरात। ठीक, साबरमती और माही क्या है? गुजरात की दो इम्पॉर्टेंट नदियां हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस पूरे पैरा को। शत्रुंजी कौन सी कहाँ से निकली हुई नदियां हैं? ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट से निकली है। भद्रा कहाँ से है? ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट से। और धाधर जो है ये पंचमहल से। ठीक, और साबरमती और माही नदी क्या है? ये गुजरात की दो फेमस नदियां हैं। ये आपको पूरा अच्छे से नोट्स में लिखना पड़ेगा। 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से ये पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद वैतरना नदी जो है ये आपका त्रिम्बक हिल इन नासिक डिस्ट्रिक्ट एट एन एलिवेशन ऑफ 670 मीटर। ठीक, एंड काली नदी राइजेस फ्रॉम बेलगम डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स इन कारवार बे। ठीक, तो वैतरना और काली नदी दो नदियों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो वैतरना कहाँ से निकली है? ये नासिक ज़िले से निकली हुई है। कौन से हिल? नासिक ज़िले के त्रिम्बक हिल से निकली हुई नदी है। और काली नदी जो है ये बेलगम डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ? बेलगम डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई है और इसका पानी जो है डिस्चार्ज होता है कारवार बे में। ठीक, तो वैतरना और काली नदी। सरस्वती के बारे में क्या है? इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर इन द कर्नाटका फ्लोइंग टूवर्ड द वेस्ट। ठीक, तो कर्नाटक से निकली हुई एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती है, सरस्वती। ठीक, सरस्वती ओरिजिनेट इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के कौन से ज़िले से? शिमोगा ज़िले से निकली हुई है सरस्वती नदी। ठीक, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी है सरस्वती नदी। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ और इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला भारतपुझा राइजेस नियर अन्नमलाई हिल एज पुन्नानी। ठीक, इसे पुन्नानी भी बोला जाता है भारतपुझा को। ठीक, केरला से निकली हुई नदी है। कहाँ से? अन्नमलाई हिल से निकली हुई नदी है भारतपुझा, और इसे पुन्नानी भी बोला जाता है। और पेरियार क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। ठीक, पर सबसे पहला क्या है? लॉन्गेस्ट सबसे क्या है? भारतपुझा। और सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? पेरियार। दोनों क्या है? केरला की नदियां हैं। दोनों आपको याद रखना पड़ेगा कि पुन्नानी तो एक भारतपुझा का दूसरा नेम है और ये केरल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? आपका पेरियार है। ठीक, अब ऑलमोस्ट हो गया है। सुबर्णरेखा नदी, बैतरनी, ब्राह्मणी, सुबर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, वामस्थरा, पेन्नर और पालर, वैगाई क्या है? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां इनके बारे में बताया गया है जो कि पेनिनसुलर रिवर से निकली हुई हैं। ठीक, सुबर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, वामस्थरा, पेन्नर, पालर और वैगाई, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नदियां जो कि प्रायद्वीपीय भारत से निकली हुई हैं।
ये रहा गंगा एक्शन प्लान, इसके बारे में ये पूछा गया है बताने के लिए। ठीक, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्या मालूम है गंगा एक्शन प्लान के बारे में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसी बुक में दिया गया एक्सरसाइज के फॉर्म में, तो आप इसे बताइएगा कि आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। ठीक, और आपको जो इसका करेक्ट आंसर लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नॉन एज दी सॉरो ऑफ बंगाल। ठीक, तो ये मैंने आपको जो पहला क्लास है उसमें मैंने बताया था। ठीक, इसका आंसर आप बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, ये भी मैंने इस चैप्टर में आपको बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली। और लास्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा और भागीरथी। ठीक, तो इन सभी जो 5 क्वेश्चन है इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं, भाग जाते हैं पता नहीं क्यों। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो पहले तो ये चीज़ कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा रिवर के बारे में। अगर अभी तक आपने काफ़ी अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है और एक अच्छे सोर्स से ये पढ़ाया गया है जो कि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बेस्ट क्या कहा जाएगा, अगर कोई बेसिक से पढ़ना चाह रहा है और उसे एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो एनसीईआरटी बेस्ट है। ठीक, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे से वीडियोस मिलते रहें और आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए उसे लेकर के आएंगे। और मेरा पूरा कोशिश है कि ऐसे ही जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के उन सभी को कंप्लीट कराया जाए ताकि आप सबकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो सके। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।